दोस्तों नमस्कार। मन में बहुत गुस्सा है, मन कर रहा है सिर्फ गाली ही दें, लेकिन कोशिश करेंगे अपनी बातों को सरलता से रखें और इस वीडियो को जल्द खत्म करें। जी, लॉकडाउन जब पहली बार हुआ था तो ये कहा गया था कि तैयारियों के लिए लॉकडाउन किया जा रहा है। पहले लॉकडाउन में क्या किया जो अब फिर से लॉकडाउन हो रहा है? आज लगभग 1 बजे के आसपास आज तक के मशहूर एंकर रोहित सरदाना की मौत की खबर आती है। उनका निधन हो जाता है। न्यूज़ आने के बाद सोशल मीडिया पे लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने लगते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनकी न्यूज़ आने के तुरंत बाद कुछ लोग जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पर उनके लिए दिवाली आ जाती है। वो तरह तरह के ट्वीट, तरह तरह के वीडियोज़ वायरल करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले शर्जील उस्मानी, ये एक वेरीफाइड अकाउंट है। वो क्या लिखता है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इस इंसान के अंदर इतना जहर भरा हुआ है कि रोहित सरदाना की मौत के चंद मिनटों बाद ही ये लिखता है, सोशियोपैथ, पैथोलॉजिकल लायर एंड जीनोसाइड इनेबलर दैट ही वॉज शैल नॉट बी रिमेंबर्ड एज जर्नलिस्ट। रोहित सरदाना एक पत्रकार के रूप में याद नहीं किए जाएंगे। वो समाज के लिए हानिकारक था, हमेशा झूठ बोलने वाला इंसान था। वो नृशंस हत्याओं को आमंत्रित करने वाला इंसान था, जीनोसाइड इनेबलर। कुछ इस तरह का ट्वीट ये जाहिल आदमी करता है। और सिर्फ शर्जील उस्मानी ही नहीं है, बल्कि इनके जैसे हज़ारों अनवेरीफाइड हैंडलर्स हैं ट्विटर पे, जो इसके ट्वीट पर लाइक करता है और उसके बाद उसके ट्वीट को रीट्वीट किया है और जवाब भी दिया है इसी ट्वीट को। और हद तो तब हो गई जब सलमान निजामी, जो कांग्रेस के एक नेता हैं जिनका वेरीफाइड अकाउंट है, वो भी कुछ इसी तरह से कहते हैं। हालांकि वो शुरुआत इस तरह से करते हैं कि मौत के बाद गाली देना बंद करो, मौत के बाद गाली देना बंद करो। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं लिखा हुआ है। लेकिन वो साथ ही साथ यह भी कह देते हैं कि ये अपने कर्म की सज़ा भोग चुके हैं। अब सोचिए, ये टॉन्टिंग किस तरह से कर रहा है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है जिसकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। उस इंसान के लिए कांग्रेस का नेता इस तरह के विचार रखता है। इन लोगों को आखिर इंसान की कैटेगरी में कैसे गिना जाना चाहिए, जो किसी की डेथ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी मौत होने के चंद मिनटों बाद ही पॉलिटिकल टॉन्टिंग कर रहे हैं, अपनी राजनीति को साधने के लिए, अपनी अंदर जो कुंठा है उसे बाहर लाने के लिए तरह तरह की गालियां दे रहे हैं, भद्दी भद्दी पोस्ट लिख रहे हैं। और ये सिर्फ ट्विटर तक सीमित नहीं है, फेसबुक पर आपको लिए चलते हैं। फेसबुक पर आप देख सकते हैं शेख फरमान पटवारी, आवेश खान, जामिर हुसैन, सैयद जावेद, एमडी इरशाद, मियाँ भाई, ये कुछ लोग हैं, इनके नाम आप देख रहे हैं। इन लोगों के द्वारा हा 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 जो होता है ना फेसबुक पे, वो रिएक्ट किया गया है रोहित सरदाना की मौत जो हुई है उस पोस्ट पे। आखिर इतनी कट्टरता इन लोगों में आती कहाँ से है? और ये कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया के लोग नहीं हैं, ये हमारे ही देश के लोग हैं। ये हमारे ही देश में रहते हैं, हमारी ही सोसाइटी में रहते हैं, हमारे ही आसपास रहते हैं। इन लोगों के द्वारा ऐसी रिएक्शन किसी के मौत पर दी जाती है। एक इंडिविजुअल के नाते, एक व्यक्तिगत स्तर पर आप खुद एग्जाम्पल लेके सोचिए, आप अपने जीवन में क्या सभी इंसान को खुश रख पाते हैं? नहीं रख पाते हैं, कभी नहीं रख पाते होंगे। अगर 5 लोगों को आप जानते हैं तो उनमें से 1 या 2 इंसान जरूर होगा जो आपसे नाखुश होगा, आपकी बातों से असहमति रखता होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी इंसान के मौत के बाद आप उस पर इस तरह की पॉलिटिकल टॉन्टिंग करें, उनका मजाक उड़ाएं, उनके बीवी बच्चों तक को गाली दें। जब हम व्यक्तिगत स्तर पर हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं, तो एक ऐसा इंसान जो पब्लिक लाइफ जीता है, जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, जिन्हें हर रोज़ करोड़ों लोग देखते हैं, वो हर किसी को कैसे खुश कर सकता है? ये इन लोगों को पूछना चाहिए कि आपकी आइडियोलॉजी, आपकी थिंकिंग, आपकी विचारधारा उनसे अलग हो, लेकिन जब तक वो जिंदा थे तब तक आप उनसे लड़ते रहे। लेकिन मरने के बाद इस तरह की हरकत कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर ऐसे वाहियात पोस्ट को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ये हमारे समाज के लिए किसी भी तरह से सही नहीं है। अंत में रोहित सरदाना सर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उन्होंने जो छाप पत्रकारिता जगत में छोड़ी है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। जो वो लेगेसी
छोड़कर गए हैं उसे बनाए रखना आज के दौर के पत्रकारों के लिए और जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा।